बुलेटिन के आगाज में पुराने केस में आने वाले नए इंकशाफात। इरशाद राजहानी पर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिली के दौरान एम्बुलेंस के अंदर दोबारा फायरिंग की गई। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में कत्ल किए गए इरशाद राजहानी कत्ल केस के हतमी चालान में एम्बुलेंस ड्राइवर के हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। चालान में दिए गए बयान में एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा कि इरशाद राजहानी को जख्मी हालत में पहले थाने ले गए, जिसके बाद पुलिस एहलकार इंस्पेक्टर अली गौहर के हमरा अस्पताल जा रहे थे कि मुल्जिम रहीम शाह एम्बुलेंस के आगे आया। कहा सब आगे देखो। अचानक एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुलने के बाद एक फायर हुआ जिससे जख्मी की चीखों पुकार सुनाई दी। पुलिस एहलकार ने कहा चुप रहो, एम्बुलेंस अस्पताल लेकर चलो, जिसके बाद मुल्जिम रहीम शाह मोटरसाइकिल सवार के साथ बैठकर वहां से रवाना हो गया। मकतूल इरशाद राजहानी को जब जिना अस्पताल पहुंचाया गया तो उसका इंतकाल हो चुका था। ड्राइवर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम रहीम शाह के खौफ से पुलिस को पहले ही हकीकत नहीं बताई थी जो अब बता रहा हूं। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर। अमीन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस बयान से पुलिस की तफ्तीश में क्या मोड़ हुआ है? जी बिल्कुल, इस बयान के बाद केस के जो सरकारी वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात का जो इतलाक है वो होता है, जिसके बाद उन्होंने अपने स्क्रूटनी नोट में ये लिखा था, क्योंकि पुलिस ने इस बयान के बावजूद केस को 322 सेक्शन के तहत कत्ल खता का केस करार दिया था। जिसके बाद आज जो इस केस के सरकारी वकील हैं उनकी जानिब से ये अदालत को बताया गया कि इन तमाम इंकशाफात के बाद केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का बनता है, लिहाजा इस केस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ही मुंतकिल किया जाए, जिस पर अदालत ने आज सरकारी वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए इस केस को जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 18 है वहां बाकायदा ट्रायल के लिए भेज दिया है। ये असर पड़ा है पुलिस की तफ्तीश और सरकारी वकील के नोट के बाद। आबिद रशीद जो इस एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने अपने बयान में कहा है कि ये उसी इलाके का रहने वाला है, चूंकि बासर शख्स है रहीम शाह, उसके खौफ की वजह से पहले उसने ये बयान नहीं दिया था, जिसके बाद इसने अपने अहले खाना से मशवरे के बाद ये अपना बयान दे रहे हैं, जिसमें उसने कहा कि वक़ूए के बाद मकतूल को थाने ले गया, वहां पर रहीम शाह पहुंचा। उसने ये बताइएगा, ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफा ऐड की गई है मुकदमे में, ये सिर्फ रहीम शाह जो है उसके खिलाफ ऐड की गई है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, इस केस में दो पुलिस एहलकार भी मुलव्वस थे इब्तदाई तौर पर, लेकिन पुलिस की जानिब से फिलहाल रहीम शाह को ही इसमें मुलव्वस करार दिया गया है इस केस में। और जिसके बाद जो दीगर दो पुलिस एहलकार हैं उसके हवाले से भी चालान में काफी जिक्र है कि जब एम्बुलेंस में रहीम शाह को गोलियां मारी गई तो उस वक्त दोनों पुलिस एहलकार उस एम्बुलेंस में भी मौजूद थे, जिन्होंने हकायक छुपाए हैं और एम्बुलेंस ड्राइवर को चुप रहने का कहा और उसे कहा कि एम्बुलेंस को चुपचाप अस्पताल ले चलो। जिसके बाद रहीम शाह जो मुल्जिम था वो वहां पहुंचा था, उसने दोबारा गोलियां मारी मकतूल को और मकतूल जो है वो अस्पताल पहुंचने के बाद जान बहक हो गया था। ये बताइएगा, ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसके बयान ने इस केस में न सिर्फ ये कि मुल्जिम रहीम शाह को इंसदाद दहशतगर्दी की दफा के तहत ट्रायल करवाया जाएगा, बल्कि पुलिस एहलकारों के चेहरे से भी नकाब नोच ली है, तो क्या इस एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए कोई हिफाजती इंतजाम का अदालत ने हुक्म दिया है, उसे प्रोटेक्शन दी गई है कोई? जी, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट सिंध में जरूर मौजूद है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में तो गवाहों को जो सिक्योरिटी है वो फराहम करने के हवाले से सिंध हुकूमत जो है वो एक्ट पास कर चुकी है, जिसके तहत गवाहों को उनके नाम सिराज में रखे जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हुकूमत की जानिब से पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की जाती है। तो यकीनन विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट की मौजूदगी में जो गवाह है उसे जो जरूरी सिक्योरिटी है वो फराहम की जानी चाहिए पुलिस की जानिब से, क्योंकि ये की विटनेस है पुलिस की जानिब से जिसने ये तमाम वाकया देखा है और अपना बयान पुलिस को। लेकिन अमीन, यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। इस सूरत हाल में न सिर्फ रहीम शाह मुश्किल में आएगा इस गवाह के बयान के बाद, बल्कि पुलिस का एक इंस्पेक्टर और एक एहलकार भी इस सख्त खतरे की जद में आ जाएंगे। आप समझते हैं कि इस पर अदालत मुल्जिम को पुलिस प्रोटेक्शन फराहम करेगी? बिल्कुल, चालान के बाद जब इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 18 में, तो हो सकता है कि अदालत पुलिस को सप्लीमेंट्री चालान भी जमा कराने का हुक्म दे, क्योंकि इसमें जो पुलिस एहलकारों का किरदार है जो खास। क्या आपकी बात हुई है सरकारी वकील से, क्यों उन्होंने अब तक इस गवाह के लिए पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मांगी है?
केस का ट्रायल अब शुरू नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमीन अंदर मौजूद थे। तलहा हाशमी, आपकी तरफ आते हैं। इंस्पेक्टर अली गौहर जो कि उस वक्त एम्बुलेंस में मौजूद थे, एक एहलकार जो वहां मौजूद थे। पुलिस अब तक इसे डकैत को मारने का एक वाकया, कत्ले खता की एक वारदात बताती रही है। इस गवाह के बयान के बाद सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई है। पुलिस का वर्जन लिया आपने, इस पर किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं वो इस पर? मुझे देखें, इसमें दो चीजें हैं। जब इसकी पहले केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और जब चीज सामने आई थी इरशाद रांझानी वाले, तो जो मनीर या डस्कीज की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें जो एम्बुलेंस ड्राइवर का बयान था वो मुख्तलिफ था। और अभी जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसफर की गई और जब साउथ जोन के SSP इन्वेस्टिगेशन ने उसकी तफ्तीश की, तो उसमें जो पुलिस जो एम्बुलेंस ड्राइवर का बयान है वो मुख्तलिफ है और जो दूसरा बयान सामने आया है वो पहले बयान से यकसर मुख्तलिफ है। पर इसमें दो चीजें हैं। जब इरशाद रांझानी का वाकया हुआ था, जब उसको रहीम शाह ने फायरिंग करके कत्ल किया था, तो उस वक्त सिर्फ एक FIR थी। फिर उसी में जो रहीम शाह है उसको भी डालने की कोशिश की गई। फिर रहीम शाह पे एक दूसरी FIR हुई 302 की। मेरी जो इस सिलसिले में पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी वो ये कहते हैं कि इरशाद रांझानी के हवाले से उनके पास खासे सबूत मौजूद हैं, लेकिन ये जो बयान आया है ये बिल्कुल मुख्तलिफ बयान है एम्बुलेंस ड्राइवर का। और ये इन्वेस्टिगेशन तब्दील करके जब साउथ इन्वेस्टिगेशन को दी गई है तो मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, क्या पुलिस ने इस गवाही के बाद जो तब्दीली हुई है उनके दो एहलकारों को भी गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि वो भी शामिल जुर्म रहे जब एम्बुलेंस में कत्ल किया गया? तो इस हवाले से पुलिस ने बताया कि क्या एक्शन वो लेने जा रही है। दूसरा, जो गवाह है उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन अलमिया यह है कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन ही मिलेगी। इस हवाले से कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, अभी तक पुलिस का इस पे ऑफिशियल वर्जन सामने नहीं आया है। मैंने कोशिश की है पुलिस का ऑफिशियल वर्जन लेने की। इस पे पुलिस का वर्जन ऑफिशियल सामने आ जाए तो फिर हम इस बारे में बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। हम कोशिश करेंगे कि पुलिस का ऑफिशियल वर्जन इस पर आए। इसमें दो पुलिस एहलकार हैं जो एम्बुलेंस में मौजूद थे, जिनके सामने कत्ले अमद की वारदात हुई है, दहशतगर्दी की वारदात हुई है, और वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। साथ ही जो गवाह है उसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन क्या पुलिस प्रोटेक्शन काफी होगी? इस हवाले से बहुत सारे सवाल उठते हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। एक अहम केस सानेहा बल्दिया केस में अहम तरीन पेशरफ्त हो रही है। अहम गवाह फैक्ट्री के प्रोडक्शन ऑर्डर इंचार्ज ने बयान कलम बंद करा दिया है। गवाह ने MQM की जानिब से फैक्ट्री मालिकान से भत्ता मांगने की तस्दीक कर दी है। गवाह के मुताबिक MQM रहनुमाओं कारकुनों ने भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगा दी। फैक्ट्री मालिकान ने बताया कि MQM वालों ने 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था और उसने जुबैर चरिया से कहा कि भत्ते की रकम कम करके 1 करोड़ रुपए कर दो। जुबैर चरिया ने जवाब दिया, भत्ते की रकम 20 करोड़ से 1 रुपया भी कम नहीं होगी। मुल्जिम ने कहा कि भत्ता ना दिया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। भत्ते से मुताल्लिक मामला तय न होने पर मुल्जिमान ने फैक्ट्री को आग लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम कार्रवाई का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त तालीम की फराहमी के इक़दाम पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब कर लिया है। आइंदा समाअत पर हुकूमतें तैयार होकर आएं और हिसाब दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत तालीम की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। खुद निजी स्कूलों में दाखिलों पर हुकूमत मजबूर करती है और दूसरी जानिब रियासत निजी स्कूलों को भी फीस के मामले पर पाबंद रखना चाहती है। अदालत की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को आदाद और शुमार भी पेश करने की हिदायत सामने आई है। सिंध हुकूमत का अप्रैल में तालीमी सेशन शुरू होने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अप्रैल में सेशन आगाज करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह कहना है वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह का। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बाज़ स्कूलों ने अप्रैल में ही तालीमी साल का आगाज कर दिया है, जिस पर सिंध हुकूमत ने अप्रैल में तालीमी सेशन शुरू करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो स्कूल अप्रैल से अपने तालीमी सेशन का नए साल का आगाज करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान ने आज जाती उम्रा में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो कल आसिफ अली जरदारी से भी मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान नस्ब करदा और खलाई किस्म के वज़ीर आज़म हैं, जाली और हालात से नावाकिफ लोगों को मुल्की मईशत दे दी गई है।
दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात पर रद्द अमल दिया। कहा कि नवाज शरीफ तो इतने बीमार थे, सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अगर जमानत न मिली तो जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह झूठ बोला गया और अब एम्बुलेंस के बजाय फजल रहमान वहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि फजल रहमान मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन देने पहुंचे हैं। फवाद चौधरी ने अदालतों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गुजरांवाला में मुलजिमान ने खिलौना पिस्तौल से घर वालों को लूट लिया। फैक्ट्री मालिक के घर वारदात करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। बताया कि वारदात करने गए तो घर में सिर्फ चौकीदार था, उसे प्लास्टिक के पिस्तौल से डराकर बाथरूम में बंद किया। 2.5 करोड़ रुपए की डकैती की। डकैती की मंसूबाबंदी करने वाला दूसरा मुलजिम फैक्ट्री मालिक का रिश्तेदार निकला। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा कराची के इलाके लांढी में अपने ही घर में डकैती कराने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने साथियों की मदद से अपने ही घर में डकैती करवाई। 70,000 कैश, 48 लाख रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट्स, मकान के कागजात और जेवरात चोरी करवाए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने दादा के घर में रहता था और जायदाद में हिस्सा न देने पर नाराज था, इसी वजह से यह कार्रवाई की। बहावलपुर के करीब बारात की गाड़ी तेज रफ्तारी के सबब नहर में जा गिरी। दुल्हा की लाश निकाल ली गई है जबकि दुल्हन की तलाश जारी है। कार में सवार 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि IMF से मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना IMF से मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन पहुंच रहे हैं और उन्होंने बताया कि अगले इजलास में IMF से मुआहदा हो जाएगा। शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मांगते देखा और NRO मांगते सुना है, यह कहना है वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का। कहा शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला और आसिफ जरदारी का फालूदे वाला अंदर से एक ही निकलेंगे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शेख रशीद बताएं शहबाज शरीफ ने किस से NRO मांगा वरना इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी को चाहिए कि शेख रशीद की वजारत वापस लेकर शहबाज शरीफ का चौकीदार मुकर्रर कर दें। कहा कि शेख रशीद जब से रेलवे के वजीर बने हैं सिर्फ जबान चल रही है और ट्रेनें बंद हो गई हैं। रमजान शुगर मिल्स केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। दोनों मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रमजान शुगर मिल्स केस में मिल के लिए सरकारी खजाने से नाला बनाया गया, ये इख्तियारात से तजावुज़ का केस है। शहबाज शरीफ ने कुछ कहने की कोशिश की तो अदालत ने उन्हें रोक दिया। कहा आपको सब कुछ कहने और सुनाने का मौका दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 10 साल में कोई 100 अरब रुपए बचाए, क्या नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करूंगा? इस पर अदालत ने कहा कि अभी आप पर इल्जाम है जिसे साबित होना बाकी है। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.